नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम शेफ़ अमित है और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, हाय, हाउ आर यू? आई एम शेफ़ अमित एंड आई एम ए रेस्टोरेंट एंड शेफ़ कंसल्टेंट। और जो हर बार मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ और वो इम्पॉर्टेंट है सैलरी अबाउट दी किचन शेफ्स। सो व्हाट विल बी द सैलरी ऑफ किचन शेफ़? लोग बोलते हैं हमको कॉमी 3 चाहिए, कॉमी 2 चाहिए, कॉमी 1 चाहिए, CDP चाहिए, सू शेफ चाहिए। सो ये सब विदेशियों की बनाए हुए चोचले, इस सबको छोड़ दीजिए। हम लोगों ने एक सर्वे किया, बिकॉज हम लोग क्या है, ऑल इंडिया के अंदर काम करते हैं। हमारी प्रेजेंस इंडिया के हर एक सिटी के अंदर और स्टेट के अंदर हमारी कंसल्टिंग सर्विसेज। उसके लिए उन सभी लोगों को जिन लोगों ने हमको मौका दिया, आई वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक यू, धन्यवाद, ट्रस्ट करने के लिए। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, या तो आपका काम होगा, ट्रस्ट आपका कभी टूटेगा नहीं, और उसी तरीके से बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। और ओके, सो आज का जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सैलरीज क्या होती है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सैलरी क्या होनी चाहिए, स्टाफ की सैलरी कैसे डिसाइड करें। तो हम लोगों ने जितने भी सिटीज़ थे, कैफ़े और रेस्टोरेंट की सैलरी का एक बेंचमार्क निकाला है डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले अगर आप कोई भी एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या कैफ़े खोल रहे हैं, एक फार्मूला आपको अपनाना पड़ेगा 1+1 का, यानी 1 सीनियर कुक एंड 1 जूनियर कुक। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक कैटेगरी का मतलब है, जैसे इंडियन खाना एक कैटेगरी है, तंदूर एक कैटेगरी है, चाइनीज़ एक कैटेगरी है, जापानीज़ एक कैटेगरी है, पेंट्री जिसमें पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर एक कैटेगरी है, बूचरी एक कैटेगरी है, ब्रिवजेस, मॉकटेल्स, जूस एंड ऑल एक कैटेगरी है। सो आप अगर इस कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब जितना पैसा आप अपने प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आदमी चाहिए, ठीक है? मेरी बात बिल्कुल ध्यान रखना आप। अगर आपको पे बैक चाहिए, मतलब आज आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए ना। और कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। सो जब दोनों के विजन सेम है और अगर स्ट्रैटेजी सेम नहीं है, तो हो जाएगा कांड, और यही कांड हो रहा है। तो इसलिए जो सैलरीज हैं वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दी हैं। आपको बता देता हूँ, 0 साल अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि उसकी सैलरी होनी चाहिए 12,000, क्योंकि वो एक लर्नर है। जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है कुक को किसी भी एक फील्ड के अंदर, उसकी सैलरी हमने डिसाइड की है 15,000 रुपये। जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, हमने उसकी सैलरी डिसाइड की है 18,000 रुपये। जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, हमने उसको सैलरी डिसाइड करी है 21,000 रुपीज़। जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी हमने डिसाइड की है 24,000 रुपये। जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, हमने उसकी सैलरी डिसाइड करी है 27,000 रुपये। जिसको 6 साल का एक्सपीरियंस है, हमने उसको सैलरी डिसाइड की है 30,000। और जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, हमने उसको डिसाइड करी है 33,000। और जिसको 8 साल का एक्सपीरियंस है, जो हम बोलते हैं सेकंड मास्टर शेफ़ हो जाता है वो, मतलब सेकंड मास्टर शेफ़, उसको हमने की है 36,000। और जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो उस पर्टिकुलर खाने के अंदर मास्टर बन जाता है, मास्टर। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके रेस्टोरेंट में मास्टर काम करेगा या फ्रेशर काम करेगा। आपको आपका जो बजट है, ये जो बिजनेस है, ये जो आप रथ बना रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट को कौन चलाएगा? हु विल बी योर ड्राइवर? हु विल बी द पीपल हु टेक केयर ऑफ योर बिजनेस? बिकॉज देखिए, एक आदमी ने 2 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ठीक है? आपको क्या लगता है कि पीपल्स उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वापस पैसे लाके देगा? पे बैक लोग चाहिएंगे। तो 2 करोड़ रुपए अगर आपने लगाए हैं, तो आपको उस तरीके के माइंडसेट के लोग चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात बताता हूँ आपको, जो कुक्स होते हैं ना, अधिकतर सब समान होते हैं, एक से होते हैं। चाहे वो 15,000 रुपये वाला है और 40,000 रुपये वाला है, वो कुक एक ही है। कोई आदमी दाल मखनी बना रहा है, तो वो काली उड़द से तो बनाएगा। कोई आदमी पनीर बटर मसाला बना रहा है और 40,000 रुपये वाला है, तो वो क्या करेगा? टमाटर से ही बनाएगा, और 15,000 भी टमाटर से बनाएगा।
लेकिन एक की तनख्वाह 15,000 रुपये है और एक की तनख्वाह 40 है, इसका मतलब ये है कि एक का माइंडसेट है कि मेरी ग्रोथ, और दूसरे का माइंडसेट है जिसके वहाँ मैं काम कर रहा हूँ उसकी ग्रोथ। मतलब जो आदमी 15-16 हज़ार है वो तो खुद ही आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा, वो कभी नहीं बढ़ा सकता। आगे वही बढ़ाएगा जो ऑलरेडी उस क्षेत्र के अंदर एक्सपर्ट है। उसकी इम्पोर्टेंस अगर आप अपने बिजनेस में लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अगर ये जो खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं ऐसे लोग आप अपने साथ रिक्रूट करेंगे तो फिर आपको जीतने के चांसेस मुझे लगता है कि 50% तो ख़त्म हो गए, क्योंकि ऐसे लोग अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, मौका देख के चौका मारेंगे। जब आपके बिजनेस में काम नहीं होगा ये लोग बहुत आराम से काम करेंगे। जैसे ही काम आ गया तो आप देखना कि चूहे हैं सबसे पहले भाग जाते हैं, और या फिर चूहे अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। तो ये जो फ्रेशर बच्चे हैं किचन के अंदर, ये क्या करते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, खाना चालू कर देंगे, फोन चलाना चालू कर देंगे, आएंगे नहीं। तो ये बिकॉज ये इनको एक गाइडेंस चाहिए, मतलब इनको एक सीनियर आदमी चाहिए, और अपने को इनको भी आगे बढ़ाना है। और जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो कहना तो नहीं चाहिए, बट हमारे टाइम के अंदर जो हम लोग नशा करते थे वो था सिगरेट और अल्कोहल का। आजकल की जो पीढ़ी है वो अधिकतर ड्रग्स ले रही है। किचन के लोग हैं वो कुछ ना कुछ नशा करके काम करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। मैं इसके ऊपर मैं बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ जो भी किचन में शेफ्स काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि नशे से आप दूर रहें, बिकॉज आप अगर नशा करेंगे तो आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं, खाने को टेस्ट करने का जो आपका एसेंस है वो चला जाएगा। गुटखा खा के काम कर रहे हो तो क्या पता चलेगा नमक मिर्ची धनिया गुटखे का टेस्ट आ रहा है। सो दीज आर ऑल पॉइंट्स। तो सैलरीज नीचे लिखी गई हैं, इन सैलरी के हिसाब से आप लोगों को स्किल मैपिंग करिए। अब ये जो सैलरी है इसके आगे एक स्किल मैपिंग भी है जो हम लोग करते हैं कि अगर इसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है तो ये 30 काम जानना चाहिए एक डिपार्टमेंट के। ये कितना फूड कॉस्ट को जानता है, यील्ड मैनेजमेंट को जानता है, ये कितना हाइजीन को जानता है, ये कितना फूड सेफ्टी को जानता है, ये कितना इंश्योर करता है राइट प्रोडक्शन को। राइट प्रोडक्शन, एक आदमी का अला कार्ट का ऑर्डर लगाया, ज़्यादा बना दिया खाना अब बाकी बचा हुआ क्या करोगे, या तो आप खाओ या वो खाएगा या डस्टबिन में डालेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड राइट प्रोडक्शन। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो बेचारे सीख रहे होते हैं, बच्चे जो लर्नर्स होते हैं, वो उनसे गलती होती है और धीरे धीरे सीखते सीखते फिर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और वही फिर मास्टर शेफ्स बनते हैं। इस तरीके से किचन का काम होता है। ये बहुत ही ख़तरनाक काम है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंडस्ट्री में। और दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, यू नो, द रेस्टोरेंट एंड होटल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। Namaskar, thank you so much indeed. I hope you like the today content I made for you about the salaries of kitchen employees working in restaurant and hotel. My website address is chefamit.com and my phone number is 9571118855. Any consulting required, let us know. We also do recruitment and placement and search for best chefs from India. Thank you. Take care. Namaste.